एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, अभी बहुत जल्द, अब तो एक मंथ से भी कम रह गया सीटेट के एग्जाम में। आई होप कि आप सभी ने अपनी अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो अभी मुझे पता है क्योंकि आप सभी ना अपनी रनिंग वगैरह भी कर रहे होंगे, यूपी पुलिस की भी तैयारी चल रही है क्योंकि या अदर एग्जाम्स की भी चल रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कुछ लोग ना सीटेट को बड़े ही हल्के में लेते हैं और ज्यादा दिन तैयारी नहीं करते, बस ऐसे ही कि 10-15 दिन पढ़ेंगे और आराम से हो जाएगा। वैसे होने में कुछ दिक्कत भी नहीं है, 10-15 दिन में आराम से हो जाता है। अगर आप अच्छे से थोड़ी तैयारी कर लो तो हो जाता है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कैसे होएगा ये, मतलब किस तरह से मैंने जब अपना पहले 2 बार एग्जाम दिया था तब कैसे तैयारी की थी, और अभी फिलहाल मैं तीसरी टाइम ये एग्जाम दे रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार तो सीटेट का एग्जाम दिया है और 1 बार यूपीटेट का एग्जाम दिया है, और अब मेरा जो ये टाइम है 4th टाइम है जब मैं सीटेट का एग्जाम दे रही हूँ। तो मुझे मोस्टली कमेंट आते हैं सबसे पहले तो कि दीदी आप ये क्यों दे रहे हो एग्जाम, मतलब तीसरी बार क्यों दे रहे हो, जब आपका क्लियर हो चुका है अच्छे नंबरों के साथ तो क्यों दे रहे हो। तो ये एग्जाम मैं इसलिए दे रही हूँ, पहले जब मैंने दोनों बार एग्जाम दिया था ना, ये तब मैंने बीएड बेस पर दिया था, और ये था कि बीएड को मान्य किया हुआ था प्राइमरी के लिए। लेकिन अभी फिलहाल मैं बीटीसी कर रही हूँ, तो अब मैं बीटीसी वाली साइड से दे रही हूँ ताकि एक बार को ऐसा ना हो, क्योंकि जिस तरह से ये अपनी पॉलिसी बदलते रहते हैं ना कभी, कि बीएड को प्राइमरी से हटा दिया, ये चीजें चेंज कर दी, वो चीजें चेंज कर दी, ये जो सीटेट है हमेशा के लिए वैलिड है, मतलब लाइफ टाइम वैलिड है या फिर इनवैलिड है, जो भी चीजें करते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब नई नई चीजें चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए कहीं फ्यूचर में जाकर मुझे इस चीज से प्रॉब्लम ना हो कि मैंने बीएड बेस पर दिया हुआ है अपना सीटेट का एग्जाम, क्योंकि अभी हम बीएड बेस पर पहला पेपर नहीं दे सकते हैं सीटेट का, इसलिए मैं डीएलएड के बेस पर अब ये वाला पेपर दे रही हूँ। तो इसलिए मैंने फॉर्म फिल किया था, और कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें, इसलिए फिल किया था ताकि आगे जाके कुछ ये ना रहे मुझे कि मैंने बीएड बेस पर ही दे रखा है, डीएलएड पर नहीं दिया, और जो मेरा वो जो एग्जाम है सीटेट का जो पहले दे रखा है उसको वैलिड ना करें, इसलिए मैं ये वाला एग्जाम दे रही हूँ। बाकी पहले तो मेरा यूपीटेट वाला एग्जाम भी क्लियर है, लेकिन उसका इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। उस चीज पर ना थोड़ी सी ये दिक्कत है, क्योंकि उसका ऑनलाइन रिजल्ट तो आया था, लेकिन जो ऑफिशियल जो रियल रिजल्ट आता है जो हमें डाइट से लेना होता है, जैसे हमारा शायद मवाना डाइट में आएगा, तो वो वाला जो ओरिजिनल रिजल्ट होता है वो नहीं आया, सिर्फ ऑनलाइन ही रिजल्ट आया था। यूपीटेट की बात कर रही हूँ मैं। तो अभी बात करते हैं तैयारी की। देखो, तो जब मैंने सबसे पहले दिया था ना, तो मेरा मतलब सीटेट को लेकर तो बिल्कुल कुछ ये नहीं था कि मुझे सीटेट का एग्जाम देना है। सीटेट का एग्जाम मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अगर आप देखोगे ना बहुत ही अजीब सी होती है। जब आप स्टार्टिंग में, मतलब अपने बीएड में एडमिशन लिया ही था मैंने, तो उस टाइम पर मुझे ये था, क्योंकि फर्स्ट ईयर था, क्योंकि बीएड में सेमेस्टर नहीं होते। बीएड के फर्स्ट ईयर में जो था हमारा, कोरोना वाला टाइम चल रहा था, तो कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि बिल्कुल मतलब एग्जाम, हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए थे। तो उस टाइम पर यह भी था कि हम सिर्फ ऐसा नहीं था कि बीएड में एडमिशन लेते ही हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं था। बीएड में एडमिशन लेने के बाद नहीं दे सकते थे, लेकिन पहला ईयर कंप्लीट करने के बाद, बीएड का हो चाहे फिर बीटीसी का हो, पहला ईयर या पहला सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद हम सीटेट का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते थे, या फिर यूपीटेट का। तो तब मैंने, क्योंकि पहला जो मेरा ईयर था उसमें एग्जाम तो हुए नहीं थे, तो आराम से मैंने फिर इसकी पढ़ाई स्टार्ट की थी यूपीटेट की। पहले मुझे सीटेट ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, बड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी अजीब सी थी इसकी, मतलब बहुत बड़े बड़े से वर्ड होते हैं जो कभी कभी कुछ समझ नहीं आते। तो इसलिए पहले ऐसे यूपीटेट की पढ़ाई स्टार्ट की, यूपीटेट का पेपर भी देने गई, फिर वो पेपर कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद उसकी दोबारा से पढ़ाई की। उस टाइम पर आपको ध्यान होगा, आई थिंक 21 या 22 की बात है जब मैंने ये वाला एग्जाम दिया था, उस टाइम पर वो कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा हुआ था। तो उसी बीच में ना सीटेट के फॉर्म आ गए थे, तो मैंने सीटेट का फॉर्म फिल किया, उसकी आराम से पढ़ाई की थी 1 मंथ। तो 1 मंथ ना मैंने ऐसे पढ़ाई की थी बिल्कुल एकदम फ्री होकर, मेरे पास और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं था पढ़ने के लिए कि मुझे अपने बीएड की तैयारी करनी है, किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, मुझे सिर्फ सीटेट की ही तैयारी करनी थी। इसलिए 1 मंथ में ना बहुत ही अच्छी खासी तैयारी हो गई थी। और मैं बताती हूँ आप सभी को, नोट्स भी नहीं बनाए थे मैंने एक तो इतनी, क्योंकि मतलब जितना भी की थी ऑनलाइन ही की थी, कहीं से कोई बैच नहीं लिया था, लेकिन सभी चीजें ना फ्री में ही ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ी थी, बुक्स ली थी यहाँ कुछ, क्योंकि सीटेट में ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर्स हैं। क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ही सीक्वेंस रिपीट होते चले जाते हैं, स्पेशली ईवीएस वाले पार्ट में। अगर ज्यादा कुछ, मतलब आपके पास टाइम भी नहीं है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है पढ़ने के लिए, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर आप जितने भी है ना, 2014 से लेकर इतने सारे, मैंने एक बुक ली हुई थी जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर थे जितने भी पहले हुए थे, 2013 से लेकर अभी तक के 20 या 21 तक, मतलब जितने भी थे सभी प्रीवियस ईयर थे, सिर्फ वो निकाल लेना अच्छे से, तो भी अच्छे खासे पासिंग नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सीटेट के अंदर। लेकिन यूपीटेट में ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत कम चांस होता है क्वेश्चन रिपीट होने के। तो इस तरह से पढ़ना है, बाकी नंबर मतलब हो जाते हैं इसमें पास, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन थोड़े से सिर्फ ऐसे लेवल के होते हैं कि जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से बेस होते हैं। तो अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो सीडीपी वाला पार्ट ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो सीडीपी है ना वो सभी सब्जेक्ट के अंदर कॉमन है। मोस्टली सभी के अंदर 15-15 नंबर की सीडीपी आती है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, या फिर यो वाला पार्ट हो जो सीडीपी वाला पार्ट है। सभी के अंदर 15-15 नंबर की सीडीपी वाला पार्ट आता है, मतलब पैडागोजी आती है सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश हो, इन सभी की।
तो इस तरह से बाकी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से मोस्टली सीटेट के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कुछ मतलब बहुत बड़ा इसका वो नहीं है। अगर बात करूँ तो सीटेट का सिलेबस ज्यादा नहीं है यूपी टेट के कंपैरिजन में। यूपी टेट का सिलेबस तो इतना ज्यादा है, लेकिन सीटेट का थोड़ा इतना सही है, तो इसलिए थोड़ा सा कम टाइम के अंदर सीटेट की तैयारी अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर सबसे पहले सीडीपी वाला पार्ट ही पढ़ रही हूँ मैं, तो क्योंकि वही मुझे सबसे इजी और अच्छा पार्ट लगता है, जिसमें सीडीपी वाले में एक तो आप मतलब जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत और वाइगोस्की, जीन पियाजे और कुछ ना ऐसे हैं जैसे जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग का सिद्धांत, कुछ 4-5 सिद्धांत है जिस वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हावर्ड गार्टनर का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि इसमें स्किनर, थर्नडाइक इन सबसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। पावलोव के सिद्धांत से ये बिहेवियरिस्ट वाले अप्रोच के बहुत कम पूछे जाते हैं। जितने भी पूछे जाएंगे ना सिर्फ कंस्ट्रक्टिविज्म से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी के अंदर तो 15 नंबर का तो पैसेज हो जाता है, मतलब 15 नंबर का गद्यांश, ऐसे ही इंग्लिश में पैसेज हो जाता है 15 नंबर का। उसके बाद जो 15 नंबर बचते हैं वो हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी के बचते हैं, दोनों ही। ऐसे ही मैथ वाले पार्ट में होता है। मैथ के अलग से ही थोड़ी सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे और भी मतलब बहुत सारे सिद्धांत है जॉर्ज पोलिया का, या फिर और भी हैं काफी सारे, तो वो चीजें पढ़नी है। और उसके बाद ईवीएस में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ईवीएस वाले पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि जो हाथी वगैरह से क्वेश्चन, बाज से, चील, ये इन सब के क्वेश्चन ना रिपीट से ही होते हैं, तो ये सब चीजें पढ़नी है। फिलहाल मैंने नोट्स तो नहीं बनाई हुए, लेकिन ऑनलाइन ही मैं पढ़ रही हूँ, इसी तरह से पढ़ लेना। और बात रही टैग वर्ड्स की, तो टैग वर्ड्स से पढ़ना मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि टैग वर्ड्स ना ऐसे होते हैं कि 90% चांस है कि टैग वर्ड्स से ठीक हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं होता कि टैग वर्ड्स से जितने भी आप चीजें पढ़ रहे हो वो सभी कंप्लीट हो जाएं। तो इसलिए टैग वर्ड्स से पढ़ने से बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से ध्यान से पढ़ो। जिस टाइम पर मैंने दिया था उस टाइम पर पहली बार सीटेट का जो पेपर था ना वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ था, तो ऑनलाइन का थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर है। ऑनलाइन में हम पूरा पेपर करने के बाद चेक कर सकते हैं हमने क्या क्या चीजें की हैं, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन लगा है, एक बार रीचेक कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में बड़ी मिस्टेक होती है, गोला भरने में बहुत मिस्टेक होती है। मैंने अभी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, मेरे काफी क्वेश्चन गलत हुए गोला भरने की वजह से। तो मुझे लगता है इन सबसे बेटर है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें आप गोला भरने से बचाते हो, जो वो गोला भरने में टाइम लगता है। उसके बाद आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हो कि पहले हमने ये चूज किया था, सेकंड टाइम पर जब रीचेक करते हैं सभी लास्ट में, तो वहां पर चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन थोड़ा एग्जाम बेटर था। और क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम होता था ना, जब जिस टाइम पर ऑनलाइन होता था, तो इसलिए क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते थे कि पहली शिफ्ट वाला क्वेश्चन लास्ट वाली शिफ्ट में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते थे। लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, तो इसलिए अब थोड़ा इसका लेवल ना अप हो चुका है जब से ऑफलाइन होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी ऑफलाइन में अभी पहली बार दे रही हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी बार सीटेट का एग्जाम दिया है मेरा ऑनलाइन हुआ है हमेशा। इस बार पहली बार होगा जब ऑफलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़े चांस होते हैं कि जिसमें गोला भरने में कहीं गलती हो जाती है। ये सभी चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। बाकी आप सभी भी अपनी तैयारी करते रहो। कोई कुछ पूछना हो सीटेट से रिलेटेड तो प्लीज बता देना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।